मुझसे भारतीय मीडिया पे, क्योंकि मैं जाके मेन स्ट्रीम के ऊपर इंटरव्यू देता रहा हूँ और एक्सपोज करता रहा हूँ पाकिस्तान के अंदर जो फस्तायत हो रही है, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया के अंदर तो इतनी जरूरत ही नहीं है कि मुझे बुला सके, मेरा नाम भी ना ले सके। इमरान खान का नाम नहीं ले सकते भाई। इमरान खान का नाम लेते हैं बानी है पीटीआई। बानी है पीटीआई कौन है? तो अब्बा नादल हो ना, नाम लेते हुए जान जाती है। लेकिन अब मुझे क्योंकि राब्ता किया जा रहा था और मुझे कहा जा रहा था कि जनाब नूरीन आपा या अलीमा आपा या किसी से जो है इमरान खान से मुतल्लिक कोई बातचीत करें, मुझे भी कहा गया कि आप आए। मैंने कहा जी वो पूरे का पूरा एक प्रोपेगेंडा चला दिया जाता है पाकिस्तान के अंदर अस्त्रालू ब्रिगेड और पटवारियों की तरफ से कि जनाब ये गद्दारी हो गई है। वहां पे आप बैठ के आप खुद तो बोलने नहीं देते, लेकिन वहां पे जाके अगर दुनिया को सुनाया जाए, क्योंकि बीबीसी का भी रीजनल हेडक्वार्टर साउथ एशिया का जो है वो न्यू दिल्ली के अंदर ही है, हिंदुस्तान के अंदर ही है। जितने भी ग्लोबल मीडिया आउटलेट्स हैं उनका रीजनल हेडक्वार्टर्स, और जितने भी ग्लोबल सोशल मीडिया आउटलेट्स हैं उनके रीजनल हेडक्वार्टर्स जो हिंदुस्तान के अंदर है, इंडिया के अंदर है, सारी बात है। तो वहां पे अगर उनके लोकल मीडिया के ऊपर बोला जाता है, मेन स्ट्रीम पे बोला जाता है, तो पूरे का पूरा ग्लोबल मीडिया वहीं से उठाता है रीजन की खबर। लेकिन ये इनको पता है अच्छे तरीके से, इसीलिए चूरन बेचते हैं। चूरन बेचते हैं कि ओहो ये गद्दारी हो गई, गद्दारी होगी। 75 साल 78 साल से ये चूरन बेच के आपको कंट्रोल किया गया, माइंड कंट्रोल किया गया। ठीक है हमारी जंगें, हमें हैं हमारे मसले। यूरोप के अंदर इससे भी बड़े मसले थे, उन लोगों ने अपने मसले दूर किए और उन्होंने यूरोपियन यूनियन बना ली, और आज देखो वो कहां पे बैठे हुए हैं। लेकिन चलो ये इस वक्त ये प्रॉब्लम नहीं डिस्कस हो रहा, लेकिन ये जो पुराना चूरन है, ये इसमें असली टाउट्स को इस्तेमाल करके खासतौर के ऊपर इस वक्त पाकिस्तान में अगर आपने काम करना है, आपने सोशल मीडिया पे काम करना है, अगर आपने वीलॉग चलाने हैं, अगर आपने पाकिस्तान के अंदर खैर आफियत से रहना है, तो फिर भाई आपको जीएच की आईएसपीआर और आईएसआई विंग का प्रोपेगेंडा चलाना है। और उन लोगों ने जिसको गवर्नमेंट में बिठाया हुआ है उनके भी साथ आपने कोऑपरेट करना है। मुझसे पूछा गया तो मैंने कहा कि यार ये मसला बन जाता है, लेकिन चले मैं पूछूंगा। मैं चुप कर गया, मैंने किसी से पूछा उस वक्त तक नहीं, लेकिन उनका राब्ता हो गया और जो है वो उन्होंने जाके इंटरव्यू इंटरनेशनल मीडिया में मारियन वाफल को तो खैर जाके अलीमा आपा ने इंटरव्यू दिया था, और उसके अंदर उन्होंने कहा था कि जनाब और नूरीन आपा ने जाके तकरीबन तमाम मेन स्ट्रीम इंडियन मीडिया को कल इंटरव्यू दिया। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। आप ये बातें जो उन्होंने वहां पे की है जाके, क्या आप करने देते हैं पाकिस्तान के अंदर? और क्या आप, सवाल तो ये हो रहा है ना कि क्या आप यहाँ पे एक टेस्टर फेंक रहे हैं कि आप अगर कुछ कर जाएंगे इमरान खान को तो आप पब्लिक का रिएक्शन क्या होगा? पब्लिक ग्लोबल विलेज है दुनिया, उसके अंदर पूरी दुनिया की जितनी भी पब्लिक है, रीजन की पब्लिक है, उन सब का क्या रिएक्शन होगा वो मैटर करता है। लोंडो लपाड़ों को तो मैं बाद में जवाब दूंगा, लेकिन मेरे ख्याल में नूरीन आपा ने जो बात की वो 16 आने सच हक बात की। बात उन्होंने क्या की जब उन्होंने कहा कि इमरान खान को कुछ करने के, लोग डर गए थे कि उनको जेल में या तो कत्ल कर दिया है या उनको कहीं शिफ्ट कर दिया है। और जी मैं आपको बताऊं, ये कत्ल का सोचेंगे भी नहीं। इनको पता है इन्होंने कत्ल किया तो इनमें से एक भी नहीं बचेगा। इनमें से जितने आएंगे, जितने आपके हुक्मरान है ना, ये कोई नहीं बचेगा। और इनके बच्चों को भी दुनिया में कहीं जगह नहीं मिलेगी जाने की, क्योंकि जहां जाएंगे वहां पाकिस्तानी मौजूद होंगे इनके लिए। और फिर इनको नहीं पता कि इनकी जिंदगियों के साथ क्या होगा। इमरान खान कहेंगे भी नहीं, ये खुद ही जिंदगियों से फारिग हो जाएंगे, क्योंकि जो लोग इमरान खान से मोहब्बत करते हैं वो मरने मारने के लिए तैयार हैं। ये सोचेंगे भी नहीं, इनको पता है जो पब्लिक सेंटिमेंट इतना ज्यादा है इमरान खान के लिए कि ये इनमें से एक भी नहीं बचेगा। आप ये देखिएगा। और फिर जब ये पाकिस्तान से भागेंगे तो पाकिस्तानी पूरी दुनिया में मौजूद है, वो इनको कहीं भी नहीं छोड़ेंगे।